नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी का भला करे, आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर सर्वप्रथम आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त किया जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ पाम के कंपेरिजन में लॉन्ग है, जो एक डिटेल्ड एनालिटिकल पर्सनैलिटी को इंडिकेट करता है। इस कंडीशन में हर काम को सोच विचार के करना, अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रिपेयर्ड करके कोई भी प्लानिंग करना, डिसीजंस लेना और बहुत ही ग्रेट ऑब्जर्वेशन थिंकिंग कैपेबिलिटी और ऑब्जर्वेशन कैपेबिलिटी ये बहुत कीन देता है या क्लीन देता है। फिंगर की लेंथ जब भी लॉन्ग होती है तो बिना सोचे समझे कोई भी काम नहीं करते। हर काम को करने के पीछे 10 कारण होते हैं और 10 बार पहले सोचा भी गया होता है, तब जाके कन्फर्मेशंस लेते हैं। तो आप जैसे जातक वो होते हैं जो बिना सोचे समझे कोई भी काम करना पसंद नहीं करते, जल्दबाजी हड़बड़ी में नहीं रहते, बहुत ज़्यादा पेशेंस के साथ पीसफुली और स्टेप बाय स्टेप कोई भी काम करने की आदत भी देता है। अगर आपको ऑफर किया जाए कि शॉर्टकट अपना के आप कोई काम करिए या अर्ली सक्सेस गेन करिए, तो वो चीज़ आपको कंफर्टेबल नहीं लगेगा। अपने खुद के दम से, खुद के अनुसार, खुद की योग्यता के बलबूते पर जितने सही ढंग से आप काम कर सकते हैं, वो कभी भी किसी के सजेशन, एडवाइस या किसी के सपोर्ट के द्वारा नहीं कर पाएंगे। यही रीज़न भी है कि आपकी माइंड लाइन इंडिपेंडेंट है, जो कि थोड़ा आपको ज़िद्दी भी बनाएगी और एक इंडिपेंडेंट नेचर भी देगी, जिसके कारण हर जगह अपने आप को कॉम्प्रोमाइज़ आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि रूल्स रेगुलेशन डिसिप्लिन या मन मुताबिक काम करने की योग्यताओं को ये ज़्यादा दर्शाता है। तो फिंगर की जो लेंथ लॉन्ग है, ये आपको बेसिकली एक एनालिटिकल, ऑब्जर्वेटिव, गुड थिंकिंग कैपेबिलिटी और ग्रेट रिसर्चिंग नेचर भी देगा, जिसके कारण हर बात के जड़ तक जाने की प्रवृत्ति भी आपके अंदर देखने को मिलेगी। इसके बाद में हम देख सकते हैं कि लिटिल फिंगर की लेंथ ठीक है, थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर से थोड़ा सा शॉर्ट है, लेकिन जो मरकरी अमाउंट है वो डेवलप ठीक है। तो फिंगर की लेंथ शॉर्ट होने से आपको थोड़ा कम्युनिकेशन एरर आएगा, जैसे स्टेज फियर होना, आगे से रह करके बातचीत नहीं कर पाना, थोड़ा इंट्रोवर्ट टाइप का नेचर होना। लेकिन मरकरी अमाउंट अच्छा होने के कारण आप अपनी बात को सही ढंग से दूसरों को समझा पाएंगे, नॉलेज शेयर अच्छे से कर पाएंगे, और एक बार अगर कम्युनिकेशन अच्छे से हो गया, रिलेशन या बिल्ड हो गया, तो ओवरऑल अपने रिलेशंस को किसी भी तरह के कंटिन्यू ईजिली कर पाएंगे। तो बस इनिशियल लेवल पे आप एफर्ट थोड़े अपनी तरफ से कम डालेंगे किसी भी रिलेशन में, लेकिन एक बार रिलेशन स्टार्ट होने पर अच्छा खासा ग्रोथ आपका देखने को मिलेगा। थर्ड फिंगर एंड फर्स्ट फिंगर की लेंथ में बहुत कोई फ़र्क है नहीं, दोनों की लेंथ तकरीबन सेम है। ये एक रिसर्चिंग नेचर की पर्सनैलिटी होता है। इस कंडीशन में हर बात के जड़ तक जाना, कुछ ना कुछ सोचते विचारते रहना, खुद के कल्पनाओं में रहना और हमेशा कुछ ना कुछ नया एक्सप्लोर करने की आदत भी देता है। जैसे फर्स्ट फिंगर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकर बनाएगा, तो जीवन में कभी किसी तरह की जिम्मेदारी लेने से पीछे नहीं हटेंगे, और सूर्य की फिंगर आपको रिस्क टेकिंग नेचर भी देगी, तो कोई नया काम शुरू करने से भी आप यहाँ पीछे नहीं हटेंगे। फर्स्ट फिंगर का सैटर्न पे झुकाव आध्यात्मिक या धार्मिक रुचियों को बढ़ा देता है, और फिंगर के बीच में कुछ ऐसा जब गैप मेंटेन हो, तो अधिक खर्चीले स्वभाव होने के कारण पैसों पर नियंत्रण कम देखने को मिलता है। फिंगर पे इस तरह की सीधी खड़ी रेखा फ्रेंडली नेचर होती है, और इस कंडीशन में फ्रेंडली अप्रोच होने के कारण हर किसी के साथ अच्छे, मधुर या लंबे रिश्ते निभा पाने में आप यहाँ सक्षम रहेंगे। पॉजिटिविटी भी इंक्रीज करता है ये, और फिंगर के जो नोट्स है वो क्लियर कट डेवलप नहीं है। एक ये कॉम्बिनेशन और सूर्य के ऊपर मल्टीपल्स लाइन, ये दोनों कॉम्बिनेशन बहुत कंफ्यूजिंग माइंडसेट देता है। आप जैसे जातक अपने लिए कभी भी प्रोमिनेंट डिसीजंस ले नहीं पाते, चाहे कितना भी सोच लीजिए या कितना भी एनालिसिस कर लीजिए, कहीं ना कहीं डाउट आना या दूसरों के सजेशन से ही एट द एंड डिसीजंस अपने लिए लेते हुए देखने को मिलते हैं। और इसके बाद में हम देखें तो आपके जो फेलेंजेस की स्थिति है और इंटरनल मार्स की स्थिति ठीक है, जिसके कारण स्टेमिना, एनर्जी या रोग प्रतिरोधक क्षमता आपके अंदर ठीक रहेगा। थंब का साइज आपका बहुत सशक्त है, मजबूत है या लंबा भी है, तो इस कारण से आप जैसे जातकों को छोटी से छोटी, पुरानी से पुरानी बातें भी क्लियर कट याद रहती है। कोई भी चीज़ जल्दी सीख समझ पाने में भी सक्षम होते हैं और किसी बात को भूल नहीं पाते। जैसे ही कोई व्यक्ति सामने आएगा, कोई परिस्थिति सामने आएगा, उससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली आपके सामने आ जाएगी। इस तरीके के थंब वाले जातक बहुत बड़े लेवल पे काम करते हैं, जैसे कि आईएएस, आईपीएस, कमिश्नर या बहुत बड़े लेवल के मिनिस्टर्स, या वो सारे लोग जो किसी टॉप पोजीशन या अथॉरिटी को ऑन करते हैं किसी भी क्षेत्र में। इसके पीछे रीज़न ये होता है कि लॉन्ग जो थंब है, ये फोर्स करती है व्यक्ति को कि आप हर बात के जड़ तक जाइए। आप अपने लाइफ में बिना सोचे समझे काम मत करिए, हर बात के पीछे तथ्यों को फाइंड करिए, लॉजिक लगाइए। तो आप जैसे जातकों के पास जितनी बातें मिलेंगी या नॉलेज मिलेगा, वो सब प्योर लॉजिकल रहेगा।
इस तरीके के थंब ग्रेट लर्निंग, ग्रेट ऑब्जर्वेशन, ग्रेट अंडरस्टैंडिंग, ग्रेट ग्रेस्पिंग स्किल्स की निशानी होती है। इस थंब की सबसे अच्छी बात यही होती है कि किसी भी फील्ड के रिगार्डिंग एक्सट्रीम नॉलेज या स्किल्स अपने लाइफ में गेन कर पाते हैं। लेकिन सबसे नेगेटिव पॉइंट इसका ये भी होता है कि आप कोई बात चाह करके भी भूल नहीं पाएंगे। जैसे बहुत सारी नेगेटिव बातें होती हैं, मेमोरीज होती हैं, वो भी चीज़ आपको कहीं ना कहीं एक तरीके से पिंच करेगा। जब भी थंब के जॉइंट पॉइंट में मांसल कम होता है तो ये फ्लेक्सिबिलिटी दे देता है नेचर में, जैसे कि समय परिस्थिति के अनुसार अपने डिसीजंस में चेंजेस करना। लेकिन माइंड लाइन आपका हम देख सकते हैं कि प्योरली इंडिपेंडेंट है। तो इस कंडीशन में होता ये है कि कन्फ्यूज़न ये हो जाता है कि अपने अनुसार चले कि दूसरों के अनुसार चले। अगर दूसरों के अकॉर्डिंगली डिसीजंस लेंगे तो बाद में उसमें भी रिग्रेट होगा कि अपने अकॉर्डिंगली काम करना था। और अगर अपने अकॉर्डिंगली काम कर रहे हो और अंततः काम नहीं बन रहा है तो भी माइंड कहीं ना कहीं फोर्स करता है कि कहीं उनके सजेशन से काम करते तो लाभ मिलता। इस तरीके के कॉम्बिनेशन वाले जहाँ तक कभी भी लाइफ में सेटिस्फाइड नहीं हो पाते, क्योंकि कोई भी काम पूरा नहीं हो पाता है। इसको ठीक करने के लिए आपको अपने लाइफ में माई वे नहीं तो हाईवे चुनना ही पड़ेगा। बीच के रास्ते में आपको चलना नहीं है कभी भी। बीच का रास्ता यानी कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ करके नहीं चलना है। सीधे कोई भी चीज़ अच्छी लग रही है, बुरी लग रही है, किसी चीज़ में मन है या नहीं है, सीधे इस चीज़ को चुनना है। ना कि ये कि समय के साथ समझ लेंगे, क्योंकि वो नेचर आपका नहीं है एक्चुअल में। यव का चिन्ह अच्छा डेवलप हो रहा है जब भी इस तरीके का कॉम्बिनेशन होता है तो मैरिज के बाद प्रॉस्पेरिटी या मटेरियलिज्म 100% बढ़ता है और स्पिरिचुअलिटी से पीसफुलनेस एंड हैप्पीनेस भी लाइफ में बढ़ता है। फर्स्ट वैलेंस की लेंथ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो आपके अंदर विल पावर स्ट्रॉन्ग रहेगा और जो पाम का स्ट्रक्चर है वो स्क्वेरिश हैंड में कन्वर्ट हो रहा है, जो एक हार्ड वर्किंग नेचर की निशानी है। तो किसी भी तरह के पराक्रम मेहनत से आप जैसे आज तक पीछे देखने को नहीं मिलते हैं। हार्ड वर्किंग नेचर होने के साथ साथ डाउन टू अर्थ किस्म का नेचर होता है और बहुत कम रिसोर्सेज में भी अपनी लाइफ बहुत अच्छे से जी पाते हैं। जुपिटर माउंट यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं तो वो डेवलप आपका बिल्कुल बढ़िया है। इस तरीके का जुपिटर जब भी डेवलप होता है तो बहुत ही चरित्रवान बनाता है। आप जैसे जहाँ तक वो होते हैं जिनसे वो सारे लोग सबसे पहले भयभीत होंगे, जो दुष्ट होंगे, चीटर होंगे, फ्रॉड करने वाले होंगे या चरित्रहीन होंगे, वो सब आपसे आंख नहीं मिला पाएंगे। आपका जुपिटर का बल बहुत ज़्यादा है तो इस कंडीशन में जो शरीर में फैट है वो भी इंक्रीज हो जाते हैं और कफ जो है वो भी बढ़ता है। इसके अलावा एक तरीके से देखा जाए तो हैप्पी हार्मोन्स ज़्यादा रिलीज होते हैं और मैरिड लाइफ के लिए, फैमिली लाइफ के लिए ये अच्छा कॉम्बिनेशन माना जाता है। इस तरीके के जुपिटर जब भी डेवलप हो तो बहुत ज़्यादा झुक नहीं पाते। एक ये कमी डेफिनेटली देखने को मिलती है, बट बाकी जितने भी कॉम्बिनेशन है पाम में वो सब सपोर्ट कर रहे हैं कि आप अपने रिलेशंस मेंटेन कर पाएंगे और ओवरऑल जहाँ जितना कॉम्प्रोमाइज़ करना है वहाँ करते भी आए हैं। लेकिन इस जुपिटर को सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन आप कैसे दे सकते हैं? अपने हाई गोल रख करके, हाई अचीवमेंट्स गेन करके, हाई एम्बिशंस रख करके। तो जितनी दूर या जितनी बड़ी सोच या अप्रोच रहेगी उतना ज़्यादा जुपिटर आपके अच्छे रिस्पॉन्ड करेंगे। और अच्छे रिस्पॉन्ड करने का मतलब पावर, पोजीशन, अथॉरिटी, सोसाइटी में स्टेटस, अच्छी गुडविल और फैमिली या मैरिड लाइफ में और ज़्यादा स्टेबिलिटी फाइनेंशियल रूप से देखने को मिलने लगेगा। क्योंकि जुपिटर डेवलप जब भी होता है तो नॉलेजेबल पर्सनैलिटी देता है, रिसोर्सफुल पर्सनैलिटी भी देता है। जीवन में किसी भी तरह की विद्या पाने में कमी परेशानी नहीं आती है। घर परिवार को भी बहुत सुख दे पाते हैं और वहाँ से इन रिटर्न मिलता भी है। तो इसीलिए आपके पाम में जुपिटर सबसे अच्छे हैं तो ये आपको सात्विक बनाएंगे। इसीलिए मांस मंदिरा, बहुत ज़्यादा तीखा, इन सारी चीज़ों से भी आपको दूर करते जाएंगे। और जुपिटर थोड़ा मीठा की तरफ आपको कंसंट्रेशन खाने के रिगार्डिंग ज़्यादा देने लगेंगे। ये आपके पाम का क्लोजअप है और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बहुत सारी यहाँ पर आड़ी रेखाएं हैं। इस तरह की आड़ी रेखाएं कभी भी खराब नहीं मानी जाती क्योंकि ये व्यक्ति को सिंपैथेटिकल, इमोशनल, सेंसिटिव या केयरिंग बनाना शुरू कर देती है। अब ये चीज़ क्यों हो रही है? क्योंकि आपकी जो हार्ट लाइन है पहले पूरी सैटर्न की तरफ झुक गई। सैटर्न पे झुकने के कारण इसने बहुत ज़्यादा आपको प्रैक्टिकल, लॉजिकल, करियर ओरिएंटेड और सेल्फ सेंटर्ड बनाया, जो कि नॉर्मली एक तरीके से देखा जाए तो अपना काम सबसे पहले करने पर ध्यान देने वाला व्यक्तित्व और किसी भी तरह से अपना काम निकलने वाला व्यक्तित्व देता है ये। इसमें कोई खराबी नहीं है। लेकिन इसमें क्या हुआ कि एक रेखा अब ओवरलैप करके जुपिटर की तरफ झुक रही है, जुपिटर एंड सैटर्न के मिड में। तो ये अब आपको इमोशनल केयरिंग बना रही है। तो उन सारी चीज़ों के कारण भी आपके अंदर कहीं ना कहीं दूसरों के प्रति करुणा, दया या अपनेपन की भावनाएं बढ़ रही हैं। इसलिए जुपिटर के ऊपर इस तरह की आड़ी रेखाएं देखने को मिल रही है। ये सारे कॉम्बिनेशन बच्चे से मिलने वाले सुख को
और फैमिली और मैरिड लाइफ में और फ्रूटफुल रिजल्ट्स को इंडिकेट करता है कि ये सारी चीज़ें जीवन में आपके आएगी और प्रॉस्पेरिटी प्रॉपर्टी 100% बढ़ेगा। सैटर्न के ऊपर में सबसे बड़ी कष्ट यही है या दिक्कत यही है कि इधर पे जो आड़ी रेखा आ गई है इसने आपको मूड स्विंग इशू दे दिया है और इसी कारण से क्रॉस का साइन आपको अनसेटिस्फेक्शन ज़्यादा देना शुरू कर रहा है। इसका पूरा अफेक्ट आपकी लक लाइन के ऊपर हो रहा है। जैसे कि एक लक लाइन आपकी सेल्फ मेड है जो इंडिकेट करती है कि अपने एफर्ट मेहनत से आप जैसे आज तक हर इच्छा को पूर्ण कर पाएंगे और अप्रोक्सीमेटली ये जो लक लाइन है ये अराउंड 41 और 2 के एज तक निकली हुई है। तो यानी इस उम्र तक आते आते लगभग सारे एम्बिशन डिज़ायर आपके फुलफिल हो जाएंगे। अच्छी बात है ये चीज़। अब इसके बाद में जो अनदर लक लाइन है उसमें हम देख सकते हैं कि एक तो मजबूती तो बिल्कुल भी नहीं है। जो भी मजबूती यहाँ पर आ रही है वो सब आपको 35 के बाद से आना शुरू हो रही है। तो अभी आपका लाइफ में ग्रोथ होने के चांसेस पूरे हैं। ग्रोथ का तात्पर्य अर्निंग बढ़ना, पोजीशन अथॉरिटी बढ़ना और काम में स्टेबिलिटी आना। तो यहाँ पर ये रेखा फिर आगे बढ़ी, माइंड लाइन पर रुक गई, फिर माइंड लाइन से और अनदर लाइन्स आगे बढ़ी, हार्ट लाइन पर रुक गई। तो यानी इस कंडीशन में होता ये है कि आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सोचने के कारण या अननेसेसरीली थिंकिंग के कारण या इमोशनल डिस्टर्बेंस के कारण अथवा मूड स्विंग्स के कारण प्रोमिनेंट डिसीजंस नहीं ले पा रहे हैं, जिस कारण से आपको ये नहीं पता है कि 5 साल में आपको कहाँ पहुँचना है या 10 साल में कहाँ पहुँचना है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म गेन्स, शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स और इमोशन बेस्ड डिसीजंस आप ज़्यादा ले रहे हैं। अब उसके अफेक्शंस क्या हो रहे हैं कि जितनी भी लक लाइन है वो माइंड लाइन पे रुक रही है, नहीं तो हार्ट लाइन पे। इसका मतलब ये है कि आप कोई भी काम एक बार में पूरा नहीं कर पाएंगे। एक बार में आपको किसी भी काम से सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। प्रोमिनेंटली कोई भी काम मल्टीपल एफर्ट्स के बाद ही होगा, क्योंकि दिल कुछ और कहेगा, दिमाग कुछ और कहेगा, कहे और करेंगे कुछ और। तो ये जो लक लाइन रुक रही है इतनी, ये इस बात का इंडिकेशन दे रही है कि आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में भी चेंजेस करेंगे आगे चल करके, अप्रोक्स 43-44 के एज में भी इवन। लेकिन उसके बावजूद भी सेटिस्फेक्शन नहीं आएगा। और क्यों नहीं आएगा? क्योंकि सैटर्न के ऊपर नेगेटिव साइंस की अवेलेबिलिटी आ रही है क्रॉस के साइन की जैसे। तो यहाँ पर जो इसके रिगार्डिंग रेमेडी या सजेशंस रहेगा वो सब शेयर कर दिया जाएगा। लेकिन ये इशू एक्चुअल में कर ये रहा है कि आपको अननेसेसरीज वरीज, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग और एनजाइटी क्रिएट करके दे रहा है, जिसके कारण एक तरीके से कह सकते हैं यहाँ पर कि अननेसेसरीली थिंकिंग प्रोसेस जनरेट हो रही है, जिसके कारण लोनलीनेस, सैडनेस क्रिएट हो रहा है और बेफिजूल का चिंतन मनन ये देता है। तो इसी के रिगार्डिंग जो रेमेडी या सजेशन है वो सब शेयर कर दिया जाएगा। देन आफ्टर आपको करियर में स्टेबिलिटी, किसी भी काम से सेटिस्फेक्शन और लक में पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिलेगा। सिर्फ यही अफेक्टेड है आपके पाम में, जिसके कारण हम मल्टीपल्स राहु रेखाओं की अवेलेबिलिटी देख पा रहे हैं। राहु रेखाएं क्या करती हैं? भ्रमित करती है, इल्यूजन्स देती है और बिना सोचे समझे किए गए काम से नुकसान को दर्शाती है या बेफिजूल की आपदा विपदा कठिनाइयों को दर्शाती है। शुक्र पे मल्टीपल आड़ी रेखाएं तो पार्टनर से रिलेशन में डिस्टर्बेंस या अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी, प्लेजर के रिगार्डिंग देने लगेगा। और मैरिड या फैमिली लाइफ में अनवांटेड स्ट्रेस, प्रेशर आना शुरू होता है। इसके अलावा सूर्य पे हम मल्टीपल्स लाइन देख रहे हैं जो फोकस में बहुत ज़्यादा कमी देता है और इस कारण से मल्टीटास्किंग नेचर, मल्टीपल इंटरेस्ट होने के कारण हर तरफ इंटरेस्ट दिखाते हैं या अपनी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जिसके कारण एनर्जी लो होना शुरू हो जाती है। तो ये जितने भी कनेक्शन आप देख रहे हैं, ये वाले या सूर्य के या राहु के, ये सब सिर्फ और सिर्फ रिलेट कर रहे हैं सैटर्न से। तो आपके सैटर्न की स्थिति एक बार बढ़िया हो गई, देन आफ्टर डेफिनेटली हर चीज़ में सुधार आएगा। इवन आपके हार्ट और एंड माइंड लाइन में भी बहुत ज़्यादा सुधार आना शुरू हो जाएगा। सूर्य के क्षेत्र थोड़ा दबा हुआ है तो कॉन्फिडेंस की कमी तो है आपके अंदर, कहीं ना कहीं प्रॉपर विज़न नहीं इस कंडीशन में आता है और प्रॉपर डायरेक्शन में वर्क नहीं कर पाते, कॉन्फिडेंस नहीं बिल्ड कर पाते। अब जैसे सूर्य के ऊपर एक अच्छा कॉम्बिनेशन आ रहा है वो है ट्रायंगल का। अगर ये साइन और मजबूत हो जाता है तो 100% आपका जॉब जो है बहुत सिक्योर हो जाएगा या आप इस पोजीशन पर वर्क करेंगे कि आपके बिना कोई काम ना हो सके। पर ये स्ट्रॉन्ग तभी हो पाएगा जब आपकी मल्टीपल सनलाइन यहाँ पर ख़त्म होगी। मल्टीपल सनलाइन क्या कर रही है आपको कि इन्फ्लुएंस करा रही है दूसरों के बातों से, प्रोफेशन से या सिचुएशन से, जिसके कारण कहीं ना कहीं ना चाहते हुए भी आप वो सारे काम कर जाते हैं जिसका कोई बेनिफिट मिलता नहीं है, बस ऐसे ही शौक के अकॉर्डिंगली कर लिया।
तो जो जब तक हर क्षेत्र में हाथ आजमाते हैं तब जाके सन पे मल्टीपल लाइन्स आती है, जिसके कारण सक्सेस में, नेम फेम एंड रिस्पेक्ट में कमी होना शुरू हो जाता है, क्योंकि कंसंट्रेशन बहुत डिस्टर्ब होता है तो एनर्जी डिस्टर्ब हो जाता है। अदरवाइज बाकी कोई भी नेगेटिव साइन या नेगेटिव कॉम्बिनेशन सन पे नहीं है। और मरकरी के ऊपर हम मल्टीपल्स लाइन देख रहे हैं, तो ये क्या करेगा, आपको कंप्यूटर में, रीजनिंग में, किसी भी तरह के लैंग्वेज में, कैलकुलेशंस में माहिर बनाएगा। मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज देगा, मीठी बोली आकर्षित व्यक्तित्व देगा, बिजनेस सेंस से लक देगा, अपने बातों से प्रेरित या प्रभावित करने की योग्यता आपके अंदर अच्छी देगा। तो ये मरकरी लाइफ में कभी भी लोगों की, काम की या धन की कमी होने नहीं देता है। लोग इसलिए आएंगे क्योंकि आप अट्रैक्टिव नेचर के भी रहेंगे या आप उनको हील कर पाएंगे। काम किस लिए, क्योंकि ये स्किलफुल पर्सनैलिटी का साइन हो जाता है। और इन दोनों के कारण पैसा डेफिनेटली बनता ही रहता है। इसके बाद में हृदय रेखा में हम देख सकते हैं कि कुछ रेखाएं नीचे की तरफ हैं जो मातृभक्त बनाती है, माता पिता या पूर्वजों का अच्छा सेवक बनाती है, और कुछ शाखाएं इधर से नीचे की तरफ गई हुई हैं। तो ये जितनी भी रेखाएं यहाँ से नीचे जा रही हैं, ये सब इमोशनल सेटबैक देती है। इसका तात्पर्य यह होता है कि जैसे हमने किसी से एक्सपेक्टेशन ज़्यादा किया, वो एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं हुआ, तो उससे जो हम इमोशनल हर्ट हो रहे हैं, लेकिन अपने इमोशन शेयर भी नहीं कर रहे हैं, बता भी नहीं रहे, इसलिए ताकि हम कमज़ोर फील ना हो जाएं दूसरों के सामने। तो वो जो बातें मन के अंदर दबी हुई हैं और वो आपको पिंच कर रही हैं यानी डिस्टर्ब कर रही हैं, तब जाके ये हार्ट लाइन पे इतनी सारी रेखा हम देख रहे हैं। अभी तो उम्र आपका उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये आपको बहुत समय से प्रभावित कर रहे हैं, यानी अप्रोक्स 31 के एज से ये रेखाएं जनरेट होकर अप्रोक्स 49 के एज तक चल रही हैं। तो अभी भी इस चीज़ को ठीक किया जा सकता है अगर आप अपने इमोशंस को मेंटेन कर लें। जैसे कोई चीज़ बुरी अच्छी लग रही है, ऑन द स्पॉट उस पर रिएक्ट कर दें, अपने अंदर बातों को ना रखें, अपने अंदर इमोशंस कैरी ना करें। आप पाएंगे कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन हो रहा है, बहुत ज़्यादा स्मूथनेस आ रहा है, और स्ट्रेस, वरीज, एंजाइटीज़ तो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो ही रही है। तो अल्टीमेटली आप पहले प्रैक्टिकल डेफिनेटली थे, लेकिन अभी आप इमोशनल सेंसिटिव ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। माइंड लेंस जब इंडिपेंडेंट चलता है तो बचपन से आदत होती है कि अपने दम से काम करेंगे, किसी की सहायता नहीं लेंगे, और ज़रूरत पड़ने पर भी किसी के पास नहीं जाएंगे। तो ये कम उम्र में मेच्योरिटी दे देता है। जो बच्चे कम उम्र में दूसरों को एडवाइस देना शुरू करते हैं, तो माइंड लाइन यही होती है सेम एकदम, जो ज़िद्दी हठी बनाती है। अब इस माइंड लाइन में एक प्रोमिनेंटली आइलैंड का साइन आया, और ये समय आपके जीवन का हद से हद 26 एंड 29 के मिड का पीरियड है। ये पीरियड लाइफ में सबसे ज़्यादा मेंटली स्ट्रेसफुल रहा आपका, जिसमें आपका कोई डिसीज़न काम नहीं आया, कोई प्लानिंग एग्जीक्यूट नहीं हो पाई, और मेंटल स्ट्रेस, प्रेशर, एंजाइटीज़ एंड डिप्रेशन का भी सामना आपको करना पड़ा। इसके बाद में आपकी माइंड लाइन में और भी आइलैंड के साइन हैं, जैसे इधर भी अवेलेबल है, और वो एंड हो रहे हैं अप्रोक्स 38 के ही एज के आसपास में, 37 और 8 के मिड में। ये इस बात का प्रभाव है या इस बात का निष्कर्ष है कि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं हो पाया अप्रोक्स 27 या 8 से ही, और बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस या बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस करके कहीं ना कहीं लाइफ उसके बाद से चल रही है। क्योंकि ये जो सैटर्न के नीचे आया हुआ है, तो ये मेनली काम का बोझ या करियर के रिगार्डिंग डिस्प्यूट्स दे देता है। और सन के नीचे ये वाला आ रहा है, तो ये मेनली क्या करेगा कि जैसे हमको किसी काम से लाभ नहीं मिल रहा है, क्रेडिट नहीं मिल रहा है, या एक्सपेक्टेड गेंस नहीं मिल रहे, तो उससे भी जो हमको डिफ़िकल्टीज आ रही है उसका भी ये साइन होता है। लेकिन इन सब की सबसे अच्छी बात यह है कि ये सारे प्रॉब्लम्स ख़त्म हो रहे हैं लाइफ में अब। तो इसलिए अब पॉजिटिव इवेंट्स के अतिरिक्त बहुत सारी प्रोग्रेस लाइन निकलना शुरू हो रही है, जो नए आइडियाज़ को, नए क्रिएटिव सेंस को या नए तरह के आर्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो आप अपने लाइफ में इंट्रोड्यूस अपने आप से करेंगे या फिर क्रिएट करेंगे। और दूसरी बात यह है कि माइंड लाइन आपकी पूरी डिक्लाइन है। तो जब भी माइंड लाइन चंद्र की तरफ जाती है, तो ऐसे जातक बहुत ज़्यादा कल्पनाशील होते हैं, अपनी बनाई दुनिया में रहना पसंद करते हैं, डे ड्रीमिंग टाइप का नेचर होता है। ये माइंड लाइन उन सभी के पाम में पाया जाता है जो बहुत बड़े आर्टिस्ट हुए हैं, गायक हुए हैं, लेखक हुए हैं, डायरेक्टर्स हुए हैं, पेंटर्स हुए हैं, या वह सारे लोग जिन्होंने अपने कल्पना शक्ति से इस दुनिया को कुछ दिया है। अब आप जैसे जातकों को 2+2 और 2-2 का अगर काम दे दिया जाए तो उसमें मज़ा नहीं आएगा, लेकिन कुछ भी एक तरीके से आर्ट फॉर्म के अतिरिक्त आपको चीज़ें एक तरीके से प्रोवाइड कर दी गई और कहा गया कि आप अपने अनुसार इसका जो करना है करिए, तो आप उस एक चीज़ का 10 चीज़ बना सकते हैं।
आपका माइंड ये है। तो बेसिकली आपका माइंड जो है वो क्रिएटिव है और अलग तरीके से सोचने वाला या यूनिक वे से काम करने वाला है। तो इस माइंड लाइन वाले जातकों को हमेशा कुछ ना कुछ लाइफ में चाहिए रहता है नया, क्योंकि बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं किसी भी चीज़ से। तो हमेशा अपने लाइफ में अपग्रेडेशन, माइनर चेंजेस और थोड़ा क्रिएटिविटी या थोड़ा सा प्रेशर चाहिए ही रहता है, तभी ये माइंड बहुत अच्छा काम करती है। अगर ये सारी चीज़ें नहीं करेंगे आप, तो आपका माइंड ऑटोमेटिकली स्ट्रेस लेना शुरू करेगा कि उसने ये बात क्यों कही, ये चीज़ मेरे साथ ही क्यों होता है। ये जितनी भी नकारात्मक बातें वो सब आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ये माइंड लाइन ही ऐसा जिसको चाहिए कुछ ना कुछ। तो ऐसे हमेशा सजेशन इसमें दिया जाता है कि आप बुक रीड किया करिए, सुबह उठ के गीता का पाठ करके या गीता पढ़ के दिन की शुरुआत करिए। तो एक एनर्जी पॉजिटिव ले करके दिन को चलेंगे तो इससे क्या रहेगा कि माइंड बहुत ऑर्गेनाइज रहेगा, थिंकिंग ऑर्गेनाइज रहेगा। बाकी क्रिएटिव लाइन में आप बिल्कुल आँख बंद करके जाइए, एक्सट्रीम सक्सेस है आपको वहाँ पे। जब भी आइलैंड जैसा साइन लाइफ लाइन में होता है तो हेल्थ इश्यूज से बहुत मेजरली गुजरना पड़ता है बचपन में। और हेल्थ इशू की जहाँ तक हम बात करें तो वो चीज़ तो लगातार दिखाई दे रही है। हमेशा लाइफ में जिन लोगों की एनर्जी खराब होते रहती है, मेंटेन नहीं रहती, हमेशा उतार चढ़ाव बने रहते हैं जीवन में, कभी फैमिली के कभी हेल्थ के, या कोई भी काम बहुत ज़्यादा डेडिकेशन के साथ नहीं हो पाता है एनर्जी की कमी के कारण, तो ऐसी लाइफ लाइन बिखरी हुई मिलती है। तो ये कम से कम जो बिखरी हुई है ये 27 की उम्र तक बिखरी हुई है। फिर तो उसके बाद तो मेंटली ही स्ट्रेस आ गया था, लेकिन लाइफ लाइन की क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट बहुत हुआ था उसके बाद में। तो ये कह सकते हैं कि उसके बाद में हेल्थ में, लाइवलीहुड में चेंजेस अच्छे हुए और छोटी छोटी प्रोग्रेस लाइन निकलना शुरू भी हुई है अप्रोक्सीमेटली 33-34 के एज में। लेकिन इसका जो सबसे बेस्ट रिस्पॉन्ड आना है वो 42 में आना है, क्योंकि 42 में जैसे ही ये रिस्पॉन्ड कर रहा है वैसे ही आपकी लाइफ लाइन में ही चेंजेस हो गया है। और आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा स्मूथनेस है एज़ कम्पेयर टू बिफोर। तो ये इस बात का भी इंडिकेशन है कि बहुत कंफर्टेबिलिटी और मक्खन जीवन इसके बाद होने वाला है, यानी अत्यंत सुख सुविधा युक्त जीवन शैली। अब ये जितनी भी शुक्र से रेखाएं आ रही हैं ये सब क्या करती है, पार्टनर से डिस्टर्बेंस आता है, जैसे अनसेटिस्फेक्शन, नहीं तो फैमिली लाइफ में किसी के हेल्थ के रिगार्डिंग प्रॉब्लम आता है, अथवा किसी तरह का एडिक्शन भी लग सकता है। तो गलत संगत आदत लोगों से दूर रहने का एडवाइस किया जाता है और अपने कुल देवी देवताओं की आराधना करना या उनके नाम से डोनेशंस करना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये क्या करेगा, आपके घर के वातावरण को भी अच्छा रखेगा, आपके प्लेजर को भी फुलफिल करेगा और किसी भी तरह से इश्यूज जो फ्यूचर में आ सकते हैं वो सब, फर्दर जो ट्रबल है वो सब कहीं ना कहीं नहीं आएगा आपके लाइफ में। आपको तकरीबन 29 और 30 के एज तक तो सपोर्ट ही नहीं मिला था किसी का भी ज़्यादा। उसके बाद धीरे धीरे सपोर्ट मिलना शुरू हुआ और आगे ये चल रहा है, लेकिन किसी का बहुत प्रोमिनेंटली सपोर्ट लेने की आदत नहीं, इसलिए सपोर्टिव लाइन भी कहीं ना कहीं उतनी मजबूत नहीं है। इंटरनल मास थोड़ा दब रहा है, तो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम करना और नीम का पेड़ लगाना बहुत ज़रूरी हो जाता है इस कंडीशन में। पसीना निकलना ज़रूरी होता है जिससे अंदरूनी मंगल, और हार्ट लाइन स्ट्रॉन्ग होता है जिससे रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होती है। आउटर मास अच्छा है जिसके कारण मेंटली स्ट्रॉन्ग रहेंगे, और यहाँ जब सीधी खड़ी रेखा होती है तो शत्रुहंता योग का निर्माण करती है। आप जैसे जातक वो होते हैं जिनसे अगर किसी ने पंगा लिया तो वो ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाएगा। बस कंडीशन ये है कि आपको आगे से रहकर रिस्पॉन्ड नहीं करना है, सब ईश्वर पे छोड़ देना है। रोग ऋण शत्रु नहीं लगता है, रोग होगा ऑटोमेटिकली क्लीन हो जाएगा, ठीक हो जाएगा अपने आप ही। किसी से डेप्ट लेंगे, लोन लेंगे, वो क्लियर कर लेंगे और शत्रु बन नहीं पाते। इसके बाद में शुक्र पे आड़ी रेखा ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं सब कुछ होते हुए भी जो जब तक अनसेटिस्फाइड ज़्यादा रहते हैं, पीस या हैप्पीनेस की कमी होती है, तो ये ऐसी रेखाएं ज़्यादा होती हैं। तो इसका रेमेडी करना ज़रूरी है ताकि लग्जरीज, कंफर्ट और पीस एंड हैप्पीनेस बढ़ सके। चंद्र के ऊपर हम देख सकते हैं कि इधर भी क्रॉसेस के साइंस बन रहे हैं, तो ये क्या करेगा, फियर देगा या नेगेटिव थॉट्स देगा। और मनी ट्रायंगल इनकम्प्लीट है क्योंकि लक लाइन हल्का सा वीक है, तो इसीलिए आप अपने एक तरीके से स्ट्रेंथ को, क्रिएटिविटी को या अपने पैशन को इंक्रीज़ करिए, लर्निंग को इंक्रीज़ करिए और उसके प्रति जो एफर्ट्स है उसको इंक्रीज़ करिए। फुल डेडिकेशन के साथ जब तक कोई काम पूरा ना हो तब तक करिए, तो देखने को मिलेगा कि मनी ट्रायंगल बन गया। देन आफ्टर पैसा अच्छा आना रुकना या सदुपयोग होना भी शुरू हो जाएगा। और लेफ्ट हैंड में भी हम देखें तो यहाँ पर भी देख सकते हैं कि प्रोग्रेस लाइन बहुत प्रोमिनेंटली निकलना शुरू हो रही है करेक्ट 38 के ही एज से।
और बाहर की तरफ रेखा यानी ट्रैवलिंग्स अच्छी होना और लक लाइन में भी स्लाइटली चेंजेस होने यानी प्रोफेशनल लाइफ में भी पॉजिटिव चेंजेस 41-42 के एज में होना, ये सारी चीज़ें रहेंगी जीवन में। मून लक लाइन दोनों पाम में है तो आपने अपने मन का बहुत सुना, मन का बहुत किया, लेकिन उससे आप सेटिस्फाइड नहीं हो पाए, क्योंकि मन का काम शुरू तो हो गया लेकिन प्रॉपर एंडिंग नहीं हो पाया। इसलिए अपने बुद्धि, विवेक, ज्ञान और पास्ट एक्सपीरियंसेस के बिहाफ पर जो भी आप काम करेंगे उन सब से आपको लाभ मिलना तय है। और इमोशनल डिस्टर्बेंस ना हो इसीलिए अपने आप को कूल काम रखना और बहुत ज़्यादा नेगेटिव पीपल्स, इन्वायरमेंट या थॉट से दूर रहने के लिए अपने आप को क्रिएटिव बनाए रखना या पॉजिटिविटी गेन करने के लिए रिचुअल्स फॉलो करना, प्रकृति के निकट रहना, पॉजिटिव प्लेसेस पे विजिट करते रहना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और किसी भी तरह का टॉक्सिन्स है या अनसेटिस्फेक्शन है उन सब के लिए डोनेशंस करना या पितृ पूर्वजों की आराधना करना या ग्रेटिट्यूड हर चीज़ का रखना शुक्र को बहुत अच्छा करता है। तो मैरिड लाइफ से लेकर के फैमिली लाइफ, प्लेजर से लेकर के तमाम तरह के डिज़ायर सब फुलफिल, ये सब चीज़ों से लाभ मिलना शुरू हो जाता है। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बात है आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।